तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 1.10। आप देखें इसमें ये कहता क्या, मैंने इसकी इक्वेशन दी गई लिख दी है, ठीक है जी। तो वो इसमें कहता क्या, वो कहता है एज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, यानी कि एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। या डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है बच्चों, जो हमें टाइम के हर लम्हे पे वैल्यू ना दे, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे इसका लेक्चर दिया हुआ, एक दफ़ा समझ लीजिएगा। आगे वो कहता है कंसिडर अ सिंपल मॉडल फॉर द बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट फ्रॉम मंथ टू मंथ, यानी कि एक बैंक की बात हो रही है जिसके अंदर हमारा बैलेंस यानी कि कुछ ना कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। जिसको हम क्या करते हैं जी, महीने ब महीने चेक करते हैं। स्पेसिफिकली लेट कर लें कि वाई ऑफ एंड डिनोट द बैलेंस एट द एंड ऑफ एंथ मंथ, यानी कि हम हर मंथ के एंड पे क्या करते हैं बच्चों कि हम वाई ऑफ एन यानी कि कुछ बैलेंस जो है उसके अंदर डिनोट कर देते हैं, मतलब जमा करवा देते हैं, कुछ पैसे जमा कर देते हैं। वो कहते हैं एंड सपोज करें कि वाई ऑफ एन इवॉल्व फ्रॉम मंथ टू मंथ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यानी कि जो वाई ऑफ एन है वो इवॉल्व है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मंथ टू मंथ, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये इक्वेशन क्या कहती है अपनी तरफ से। तो देखिए बच्चों साफ नजर आ रहा है वाई ऑफ एन हमारी क्या है जी, ये हमारी आउटपुट है, जबकि एक्स ऑफ एन हमारी इनपुट है। अब देखो होता क्या है इस इक्वेशन में, वाई ऑफ एन अगर हमारी क्या है जी इन आउटपुट है तो इसको एक साइड पे होना चाहिए, तो वाई ऑफ एन माइनस हो जाएगा 1 पॉइंट, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो वाई इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू रह गया एक्स ऑफ एन। अब देखो बच्चों सीधी सी बात है, एन माइनस वन का क्या मतलब है, आने वाला, मतलब कि मैंने आपको बोला था एन माइनस वन, जैसे वो टी माइनस वन था ना, आपको मैंने समझाया था ये एन हमारे पास डिस्क्रीट के केस में होता है, वैसे कॉन्टिन्यूअस के केस में हम टी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब हमने एग्जांपल फर्स्ट वाली की थी तो हम क्या करते थे, जो अंदर टाइम लिखा होता था उसे हम बराबर रख देते थे इस तरह से टी नॉट के। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एन माइनस वन को बराबर रख देंगे एन नॉट के। तो इसका मतलब ये है कि एन इज इक्वल टू एन नॉट प्लस वन, यानी कि ये आने वाले मंथ की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में हमारे पास कितना मतलब कि यहाँ पे फर्क आएगा। देखो अगर सिर्फ लिखा होता वाई ऑफ एन माइनस वन फिर तो 100% होता, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 1.01, यानी कि 0.01 का इजाफा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों 0.01 को आप 100 से जरब देके देख लो ये कितने, मतलब कि ये 0.01% बता रहा है। हम अगर इसको 100 से जरब देंगे ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1%, यानी कि 1% हमें क्या देना पड़ता है, ये हमें अब समझ आएगी कि इंटरेस्ट हमें ईच मंथ उन्हें पे भी करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पैसे मतलब कि बैंक में ऐड करवाते जाएंगे तो उसमें आपको पता कटौती भी होती जाती है, तो ये वो वाला चक्कर है। तो बस इसको थोड़ा सा आपने समझना है। जरा देखें वो कहता है वेयर वाई ऑफ एन, ये हम अगली एग्जांपल छोड़ देंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है। वेयर एक्स ऑफ एन रिप्रेजेंट्स द नेट डिपॉजिट, यानी कि एक्स ऑफ एन क्या कर रहा है, नेट डिपॉजिट जो हम डिपॉजिट करते हैं उसके बारे में बता रहा है। डिपॉजिट मीन्स हमारी इनपुट जो हम पैसे जमा करवाते हैं बैंक में, और उसके बाद ड्यूरिंग द nth मंथ, यानी कि जो हम किसी भी महीने जमा करवाते हैं, ये बात कर रहा है। एंड द टर्म, और ये जो दूसरी टर्म है 1.01 वाई ऑफ एन माइनस वन, ये चीज बता रही है कि वी एक्रियू 1% इंटरेस्ट ईच मंथ, यानी कि हमें हर मंथ क्या करना पड़ता है, 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो मैं बात कर रहा था। तो ये वही बात है यार, और कोई इसमें मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं थी। तो ये हमारा जो है आपके सामने ये एग्जांपल, इतना कोई लंबा और चौड़ा इसका प्रोसीजर नहीं था। तो यानी ये फ्यूचर की बात कर रहा है, हर मंथ देखो, अगर कह लो फॉर एग्जांपल जनवरी का महीना है तो ये किसकी बात कर रहा है, फरवरी की, क्योंकि जनवरी में जब एक जमा करूंगा एक मंथ तो उसका मतलब यही हो जाएगा अगले मंथ की बात हो रही है फरवरी की। अगर फरवरी होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मार्च, यहाँ पे अगर अपना क्या नाम है अप्रैल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा मई, यानी कि अगले महीने की बार बार बात होगी कि कितने परसेंट इंटरेस्ट काटा जा रहा है। तो इंटरेस्ट तो आपके सामने 1% हमारा आया क्योंकि इसकी इक्वेशन से नजर आ रहा है। और अगर बच्चों यहाँ पे होता ना 2y इंटू एन माइनस वन, तो 200 मतलब के बनता 200, इसका मतलब कि हम उसको कितना पे कर रहे हैं, 2% होता, सॉरी 200% होता, 100% या 200%, हाँ इतना अगर ही बनता, हाँ हम उसको 100 से जरब दे के चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर 1 से जितना ज्यादा होगा ना उसको हम 100 से जरब दे के चेक कर लेंगे कितने परसेंट इंटरेस्ट बनता है। यानी अगर यहाँ पे लिखा होता फॉर एग्जांपल 1.10, तो हम 1.10 यानी कि उसमें से 1 को छोड़ के 0.10, क्योंकि अगर आपके सामने मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो 1.10 वाई इंटू एन माइनस वन लिखा होता ना, तो मैं इस तरह से करता कि इसमें से ये 1 को निकाल के यहाँ पे 0 लगाता, 0.10 को जरब देता 100 से, 100%, तो ये कितना आ जाए 10%, यानी कि मैं हर महीने क्या कर रहा हूँ 10% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। बस ये इतनी सी बात है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है बच्चों।